जीके पढ़ेंगे। और जीके जो है बिहार का भूगोल है, बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य भारत के किस भाग में है। जब भारत का नक्शा दिखेगा और उसमें खोजेगा बिहार कहाँ है, तो बिहार जो है आपको उत्तर पूर्व में है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। देखिए दूसरा सवाल जो है इसमें है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है, तो ये आप लोग याद नहीं करना, ये जाएगा 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में, तब समझ में आएगा डिग्री क्या होता है, मीटर क्या होता है या इंच क्या होता है, जो भी होता है। इस क्वेश्चन का आप लोग छोड़ देना। दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है इसमें कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। कहने का मतलब जो बिहार का जो हम देखेंगे ना, तो सबसे बड़ा कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, तो पूछ रहा है इसमें बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार का स्थान है 13वां स्थान है। उसके बाद है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, मतलब बिहार का ऐसा कितना हिस्सा है जो भारत के क्षेत्रफल का आता है, उसका हो जाएगा 2.86%। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला है पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितना है। मान लो 4 दिशा है ना, तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक अगर बिहार को अगर मापेंगे हम, तो कितना लंबाई पूरेगा, ये हो जाएगा 483 किलोमीटर। 7वां क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण बिहार की कुल चौड़ाई कितना होगा, तो 345 किलोमीटर, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, देखो बिहार की चौहद्दी पूछ रहा है। चौहद्दी का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। देखिए तो बिहार के उत्तर में नेपाल है ना। उसके बाद दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है ना। उसके बाद जी अब अगला पर 8 हो गया। अब 9 देखिए, कह रहा है प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए तो बिहार के बीचों बीच से होकर क्या बहती है, गंगा नदी बहती है। जैसे मान लीजिए बिहार का जब नक्शा देखेंगे तो बिहार के बीचों बीच क्या बहती है, गंगा नदी। तो गंगा के जो उत्तर दिशा में होगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी मैदान, और दक्षिण वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, दक्षिणी मैदान। तो कहने का मतलब बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला है गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान, ठीक है ना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदान की प्राकृतिक बनावट कैसा है। कहने का मतलब उत्तर जो है और दक्षिण जो है इसका किस प्रकार से बना हुआ है। तो गंगा के उत्तर में भी और दक्षिण में भी क्या है, समतल भूमि है। समतल का मतलब क्या हो गया, प्लेन, है ना। देखो कहीं पर पठार होता है, कहीं पर पहाड़ होता है ना, लेकिन गंगा का जो कहने का मतलब बिहार का जो भूमि है क्या है, समतल भूमि है। अगला क्वेश्चन है इसमें, गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर बहती है। ये बिहार क्या होता है, मध्य से होकर गुजरती है। मध्य का मतलब क्या हो गया, बीच से होकर गुजरती है, और इसको क्या करती है, बिहार को 2 भागों में बांट देती है। और बोलेगा किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, तब क्या बोलेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। 13 नंबर का क्वेश्चन अब है, 13 नहीं, हाँ 12। गंगा के, अभी 12 देख ली ना हम लोग, नहीं देखिए 12 में क्या है, गंगा के उत्तरी और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो गंगा के उत्तरी भाग को बिहार का उत्तरी मैदान, देखो उत्तर में होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी मैदान, और दक्षिण में होगा उसको क्या बोलेंगे, बिहार का दक्षिणी मैदान, है ना। अब 13 नंबर, बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है। अब देखिए बिहार को गंगा का मैदान इसलिए कहा जाता है कि बिहार राज्य का जो निर्माण हुआ है ना, गंगा और उसकी सहायक नदी क्या करती है, अपने साथ मिट्टी को क्या करती है, बहा के लाती है। जब बाढ़ आता है ना गंगा नदी में, तो गंगा नदी के पानी में क्या होता है, बालू सब, कंकर सब, ये सब क्या होता है, बह के आता है, और बिहार में ही क्या हो जाता है, ये रुक जाता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है, बैठ जाता है, और इससे क्या होता है, मैदान बनता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गंगा का मैदान बोला जाता है। अब बिहार के उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर है। अब देखो तो सुनो बताते हैं, कह रहा है बिहार का जो उत्तरी मैदान है और दक्षिणी मैदान उसका ढाल किधर की ओर है, तो गंगा की ओर है ना। अगला है, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखो 10 लाख कहते हैं, 10,99,552, लेकिन आप लोग उसमें पूरा याद नहीं करना, बस इतना याद करना, 10,40,00,000। क्या याद करेंगे, 10,40,00,000। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 8.58%। उसके बाद है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। अब देखो जनसंख्या पूछ रहा है, तो 3रा स्थान है। बताओ 1 नंबर में क्या है, यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है, मतलब उत्तर प्रदेश में। 2 नंबर में क्या है, महाराष्ट्र, और 3 नंबर में क्या है, बिहार है।
उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार में पूछ रहा है, बिहार में कितने जिला है बताओ? 38। इसमें सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है कौन है, कितना है? पटना। मतलब कौन सा है? पटना। बस इतना याद रखना है, उसको पोस्ट में दिया है उसको याद नहीं रखना है। अगला है 19 नंबर, 19 नहीं 18 नंबर का क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 19 नंबर होगा। 19 नंबर में कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन हो गया। अब देखो बड़ा तो हो गया पटना, और छोटा क्या हो जाएगा? शेखपुरा, है ना। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा? जगह करना, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर क्या है क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। एक छोटा जिला भी कर लीजिए, 21 नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो क्या हो जाएगा? ये शिवहर। आप लोग क्या करेंगे? 21 तक इसमें याद करके लाएंगे। देखो 6 मिनट का